आज मैं आप लोगों को टाइम ज़्यादा होने के कारण एक छोटा सा कहानी के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। हालांकि ये कहानी आप लोगों को सबको पता, मगर मैं इसके पीछे जो कहना चाहूँगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी, आप सबको पता है कि वाल्मीकि कैसे बने। पहले वह राहजनी किया करते थे। राहजनी कहते हैं रास्ता रोककर लोगों को लूट लेना। तो यात्री निकलते थे उस रास्ते से, उस रास्ते पे ये रहते थे, खड़े रहते थे, उनको मार पीट के उनका जो भी धन दौलत सामान उनके पास होता था वो छीन लेते थे। कई साल ऐसे करते हो गया इनको। एक बार कुछ साधु उधर से जा रहे थे, उनने उनको भी रोका और मारने के लिए तैयार हुए। साधु बड़े ज्ञानी थे। उन लोगों ने कहा कि भाई तो दिन भर और इतने सालों से और जिंदगी भर इतना बड़ा पाप कर रहा है, लोगों को रोक के मारता पीटता मार डालता और उनका धन छीन लेता। ये कितना बड़ा पाप है, कितने खराब कर्म है ये। और तेरे को पता होना चाहिए कि हर कर्म की सजा सब निश्चित है। जो कर्म जैसा करेगा उसको वैसा फल भुगतना ही पड़ेगा। तो तू कितने भयानक कर्म कर रहा है और इतने भयानक कर्म कर रहा है, तो इसके फल भी तेरे को भुगतना पड़ेंगे। तो इतने खराब कर्म क्यों कर रहा, और तू ये किसके लिए कर रहा है इतना सब? उसने कहा क्या बात करते हो, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप है, भाई बहन है, उन सब के लिए करता हूँ। और जो कमा के ले जाता हूँ यहाँ से उसको सबको खिलाता हूँ। तो बोले क्या वो भी तेरे इन पापों का हिस्सा भी देंगे, इसका फल भी लेंगे क्या? बोल क्यों नहीं लेंगे, जब वो सब इसकी कमाई खा रहे हैं, जब सब इसका पैसा खा रहे हैं, सब इससे ही पेट पालते हैं, तो उसका फल भी उनको भी मिलेगा, वो भी लेंगे। बोले नहीं लेंगे, तो पूछ के आ जाए इससे। उसने कहा ठीक है पूछ आता हूँ, पर मेरे को डर है तुम भाग जाओगे, तरकीब लगा रहे हो भागने के लिए। बोले नहीं नहीं हम नहीं भागेंगे, तो चाहे तो हमको बांध के चला जा। तो एक रस्सी से सबको एक पेड़ से बांध देता है, फिर पूछने जाता है घर पे। और पूछने जाता है तो घर वाले कहते हैं कि भाई हमको तुमने पैदा किया, हम तुम्हारे बच्चे हैं या माँ बाप हैं या परिवार के हैं, तुम हमारे यहाँ के बड़े सदस्य हो, कमाने वाले सदस्य हो, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम कैसा का ला के खिलाते हो, चोरी करके खिलाते हो कि ईमानदारी से कमा के खिलाते हो, ये तुम्हारा फर्ज है। और उसका फल भी तुमको ही भुगतना है। यदि अच्छे तरीके से लाए, धार्मिक तरीके से लाए, कमा के लाए और खिलाए तो वैसा फल आपको मिलेगा, और यदि आप चोरी करके लाए तो चोरी का फल आपको ही भुगतना है। उस दिन उनको आँख खुल गई।
कि अरे यार मैं इतने बड़ा पाप कर रहा था और जिनके लिए कर रहा था वो तो साफ कह रहे हैं कि हम इसके भागीदार थोड़े हैं, इसमें हिस्सा थोड़ी बटाएंगे तुम्हारे पाप में, ये तो तुम्हारे को ही मिलना है। उनने कहा फिर मैं इतना कठोर और इतना गंदा काम मैं क्यों करूं। और उनको सीख मिली और वो ऋषि वाल्मीकि हो गए। मुझे ये बात रात को समझ में आई कि यार ये बात तो आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास में, चौथी तीसरी चौथी पांचवी में कक्षा में भी पढ़ाई जाती थी। और मेरे ख्याल से ये कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई ये सब सुन रखी, सारी हिंदुस्तान में तो सबको आती है। अब सोचिए आप, सबको आती है, किंतु वाल्मीकि तो एक ही बना। मैं आपको इतनी कहानी सुनाना ये चाहता हूं। कहानी तो अब शुरू होती है कि वाल्मीकि को ये पता लगा कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं इसका फल मुझे ही भुगतना है। और उसने वो कर्म उस दिन से नहीं किए, उस दिन से सारे कर्म अच्छे किए। और हम बचपन से ये कहानी सुन रहे हैं। चलो हमने किसी को लूटने नहीं गए, हमको किसी ने रोका नहीं, किसी ने कहा नहीं, हम पूछने भी नहीं आए घर वालों को, घर वालों ने भी नहीं कहा, मगर उसको भी तो पूछने गया। और वही काम हम सब कर रहे हैं। देखिए जरा कि आप नौकरी करते हैं, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी करते हैं, 50,000 रुपये पगार मिलती है। क्या 50,000 का काम करते हो? नहीं। जब नहीं करते तो वो भी तो लूट है। और लूट रहे हो, और वो लूट का माल किसको खिला रहे हो? परिवार को। तो पूछ लो परिवार से, क्या तुम इसके फल के भी भागीदार होगे? और यदि वो नहीं होते तो तुमको वाल्मीकि जैसे कब अकल आएगी? तुम कब समझोगे कि मैं क्यों करूं इसके लिए, हैं? क्यों करूं मैं इनके लिए? ठीक है भाई, बच्चे दे दिए भगवान ने, मेरा फर्ज भी है कि जब तक वो कमाने जैसे न हो जाए जब तक खिलाऊं उनको। किंतु अब भैया खिलाऊंगा ईमान का ही है। और ईमान का तो रोटी खा सकते हैं, ईमान से आदमी रोटी जरूर खा सकता है। यदि वो ईमान की कमाई से खाना चाहे तो रोटी खा सकता। आपकी तो रोटी भी बहुत तगड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई है। रोटी क्या गैस, बिना गैस के रोटी बनती क्या है? रोटी पे तो घी भी लगाना कुछ चाहिए ना, है? सब्जी भी चाहिए ना, और सब्जी में फिर 50 तरह के मसाले भी चाहिए ना, इतना सारा तेल भी चाहिए ना, ये सब। और शायद ये ना भी हो पाए, ना हो। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। भैया हम तो रोटी ही खिला पाएंगे। देखो अब मरे तो मर जाओ, इसका ठेका नहीं लिया कि बच्चे पैदा करें तो दारू पिलाएं तुमको, कि बच्चे पैदा करें तो तुमको हलवा भी खिलाएं, हाँ?
मैं क्यों भुगतूं तुम्हारे लिए, तो मैं क्यों बेईमानी करूं, और सारी बेईमानी उसी दिन खत्म कर दूं। वाल्मीकि क्यों नहीं बन जाता है, वाल्मीकि बन जाऊं। और सबको है ये, सब वही बाजा भील है, सब वही कर रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं है कोई ईमान के खाने वाला है। और जब नहीं तो हमने कर लिया, हमने मान लिया, क्या बात करता, हम तो ईमान के खाते हैं, हम तो बिल्कुल कमाई खाते हैं। भाई देखिए कि आज दिन भर में मैंने कितना खर्चा किया। मान लो मैंने आज दिन भर में 100 रुपया खर्च किया, तो 100 रुपये इतना काम किया क्या, कहाँ से लाया 100 रुपये? बोल क्या बात करते हो, कमा के लाया। आप उन सब को कमाई समझ लेते हो। किनको? दुकान पे बैठे 50 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दी, तो कमाई कितनी हुई? 50 रुपए। उसको आप कमाई समझते हो, हैं? मजदूरी करने गए, मजदूर भी बेईमान है। हाँ, मजदूरी करने गए और 50 रुपए का काम किया और 200 रुपए लेके आए, वो भी तो बेईमानी है। भाई 50 का काम करा तो 50 रुपए दे दो, और वास्तव में काम करा तो तेरे को 50 का फायदा कर दिया तो ला 50 मेरे हो गए, ये भी ठीक नहीं। वो ईमान की कमाई। आप जब ऐसी बात करते हैं तो आप क्या कहते हो? फिर ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? बोल कैसे कर सकता? आज इतनी महंगाई का जमाना, 200 रुपए के बिना तो रोटी भी नहीं बनती। अब 200 रुपये तो लाना ही पड़ेगा। मैं तो नहीं सोचता भाई एक आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुट्ठी आटा चाहिए एक दिन में, अच्छी मुट्ठी भर ले। 2 मुट्ठी आटा से ज़्यादा नहीं खाता आज का आदमी, मुझे ऐसा लगता। और 2 मुट्ठी आटा कितने का हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का, बस। और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, कोई नमक की भी ज़रूरत नहीं है। नमक भी आपकी अय्याशी है। क्या जरूरत है नमक की? बिना नमक के भी खाया जा सकता। ये होना जरूरी है, इतना होना जरूरी है, वहां तक होना जरूरी है, करना पड़ेगा। देखिए वहां तक का करना पड़ेगा। क्यों न करे? आज भी वो तैयार है। तो मैं ये बात कहने के बाद आपका प्रवचन शुरू कर रहा हूं। इतनी ईमानदारी से सब काम होना चाहिए। इसके बिना यदि कुछ हो रहा है तो हम बेईमानी कर रहे हैं, और बेईमानी का खा रहे हैं, हराम का खा रहे हैं, और हरामी कहला रहे हैं। तो वो सब हमको ठीक होना पड़ेगा। और वहां से मैं शुरू कर रहा हूं अपना प्रवचन कि अभी मैंने कुछ दिन, कल परसों, अब मैं क्या है कि लिखता रहता हूं मोबाइल पे, कोई बात आपके लोगों की सुनता हूं
तो एक दिन मैंने किसी को कुछ सुनाना था, प्रेम के बारे में बात चल रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा ये प्रेम नहीं तो क्या है। हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, हम अपने माँ बाप को प्रेम करते हैं, हम अपने भाई बहन को प्रेम करते हैं, हम लोगों से भी प्रेम करते हैं, हम पति से भी प्रेम करते हैं, प्रेमी से भी प्रेम करते हैं। मैंने उसके जवाब में लिखा था, मैंने कहा सच जो पूछो तो जिसे आप प्रेम कहते हो ये प्रेम है ही नहीं। आप सोच लो, आप बिल्कुल नहीं है। प्रेम को जान लेना ही काफी है। जिसने जान लिया प्रेम को वो प्रेम ही होगा, और प्रेम है परमात्मा। जिस दिन प्रेम को जान लेते हो उस दिन परमात्मा हो जाते हो। और लिखा मैंने कि प्रेम को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, अब जानने कुछ भी शेष नहीं। इतना बड़ी चीज है प्रेम तो। और तुम जिंदगी भर करते हो और कहते हो हम प्रेम कर रहे हैं। अब मैं आपको यहां से शुरू करता हूं कि मैंने जो कहा कि आप जो करते हो वो प्रेम कतई नहीं है। देखिए, बिल्कुल नहीं। आप कहते हो हम मारे जा रहे हैं प्रेम के लिए, हम खूब प्रेम कर रहे हैं, हम बर्बाद हो गए प्रेम में, वो ऐसा कर लिया हमने प्रेम में, ये कर दिया हमने प्रेम में, अब वो फला हमको धोखा दे गया प्रेम में, और फला ने हमारे साथ धोखा कर दिया। एक सज्जन ने कल, मेरे शिष्य हैं, बहुत अच्छा बात लिखी, उनने ऐसा मानते हैं वो, पर मैं नहीं मानता कि वो बात ठीक थी। अब मैं लिख देता हूँ तो कितनी बुरी चीज़ होती है। अब मेरे को पहचानना पड़ती है, क्या करूँ। ग्रुप में ये नहीं लिख सकता मैं, है, पर उनको समझ में आ जाएगी बात। लिखते हैं, कर सको तो प्रेम करो किसी को, निंदा मत करो किसी के, नफरत करने का क्या हक है तुमको। प्रेम तुम करते किसको, देखना, जरा ध्यान लगा लो। प्रेम किसको करते हो, देखना। आप अभी पूछें, आप कहो कि मैं तो मेरे बच्चे को, मेरे फला लड़के को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिताजी हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्यों, देखना। और क्यों का उत्तर निकल जाए तो फिर प्रेम नहीं है। आप कहते हैं ना, इसकी आंखें बहुत अच्छी, मेरे को बहुत पसंद है उसकी आंखें, और मैं इसीलिए प्रेम करता हूँ। इसके बाल बहुत अच्छे हैं, मैं वो बाल से प्रेम करता हूँ। तो बाल से प्रेम करता, बाल अच्छे हैं इसलिए प्रेम करता, तो प्रेम तेरा कहाँ है यार। उसने कुछ चुकाया, कुछ दिया, अच्छे लगते हैं, मेरे को तुम बहुत खूबसूरत लगते हो, मैं प्रेम करता, बहुत खूबसूरत लगते हो इसलिए प्रेम कर रहा हूं, तो फिर प्रेम का करता है। शर्त है, खूबसूरत हो तो प्रेम करूं, और खूबसूरत कब तक रहोगे। देखिए, मेरी निगाह भी बदल सकती है भाई। आज आप कोई बहुत सुंदर कपड़े पहन के निकले, बहुत अच्छे से रंग ढंग करके निकले, बहुत अच्छा मेकअप करके निकले, और मुझे खूबसूरत लग जाए, प्रेम हो जाए। कल मेकअप नहीं किया, और यही कारण है, देखना कभी भी
किसी को अपनी पत्नी पसंद नहीं है, पत्नी कोई प्रेम नहीं करता। क्यों? कि वो मेकअप अपने लिए क्या करती है, घर में का मेकअप करके रहती बेचारी है, बाहर जाती तो मेकअप करके जाती, कुछ ठीक ठाक होके जाती। तो इसने तो मेकअप वाली भी देख ली और बिना मेकअप वाली भी देख ली बेचारे ने। अब ये क्या खाक प्रेम करे है भाई? प्रेम तो मेकअप से है? कितना सजना पड़ता है, कितने महंगे महंगे आभूषण जेवर बनवाना पड़ते हैं अच्छे दिखने के लिए, क्योंकि लोग प्रेम करेंगे। और कितने एक से एक साड़ी खरीदते हैं, एक से एक कपड़े खरीदते हैं, एक से एक टेलर से सिलवाते हैं। क्यों? अच्छे दिखेंगे। और अच्छे क्यों दिखना चाहते हैं? कि कोई प्रेम करे। देखना, हाँ, एकमात्र कारण ये है। हाँ, देखो आप अपने अंदर मरे जा रहे हो नए कपड़े लेने के लिए, अलमारी भरी है कपड़े की, फिर भी यूं को वो फला की शादी आ रही ना, तो एक साड़ी तो लेना ही पड़ेगी कम से कम वहाँ तो पहनने के लिए। क्यों भाई? अरे बोलो सब पुरानी साड़ियाँ, अरे पुरानी हुई का, पहनी तो है ही नहीं, वो रखे रखे पुरानी हुई है, मरनी चाहिए। क्यों? खूबसूरत दिखना है। क्यों दिखना है? बड़ा बहुत कठिन मामला है, हाँ, समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। प्रेम करेगा कोई, मांगते फिर रहे भिखारी की तरह, प्रेम भी है। खूब कटिंग बनवाएंगे, बाल काले कर लेंगे, हाँ, इधर पाउडर लगाएंगे, इधर फला चीज करेंगे। क्यों? कि अच्छा दिखे, और अच्छे दिखेंगे तो कोई प्रेम करेगा। तो प्रेम के लिए कितना भिखारी बन गए, और वो भी प्रेम कितने पूर्ता कर पाएगा यदि करा भी तो? जिससे आप रिझा रहे हो, यदि कोई रिझ गया उतना पूर्ता ही रिझेगा कि नाक बहुत अच्छी है, और नाक उसने कभी नाक आते भी देख ली तो फिर बाप रे, अब तो नाक बहुत बुरी दिखती है, अब क्या प्रेम करे? प्रेम खत्म है। वाह यार, प्रेम कहाँ है? अच्छा, इसके अलावा कोई प्रेम किया क्या? कोई बता दे कि किसी से वो प्रेम। पहली बात तो यदि किसी से प्रेम करते हो, किसी विशेष से, किसी इंसान पर्टिकुलर से, क्या बोलेंगे, नियत, कि मैं फला को प्रेम करता हूँ, बेटे को प्यार करता हूँ, माँ बाप को प्रेम करता हूँ, भाई बहन को प्रेम करता हूँ, पत्नी को प्रेम करता हूँ, बेटी को प्रेम करता हूँ, बेटे को प्रेम करता हूँ। क्यों भैया? उत्तर है इसीलिए कि बेटा, इसलिए कि कल को मेरा बुढ़ापा आएगा तो ये मेरी लाठी बनेगा, ये मुझे सहारा देगा, ये मुझे भोजन कराएगा, ये मेरा बुढ़ापा सुधार देगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा। तो प्रेम का कर रहा हूँ, तो सट्टा लगा रहा हूँ कि आज इसको अच्छा रखूं, प्रेम करूं तो कल ये मेरे को अच्छा रखेगा। ये प्रेम नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसीलिए तो आप बच्चों से ही प्रेम कर पाते हो, परिवार से ही प्रेम कर पाते हो, देखिए दूसरे से नहीं कर पाते। अब वो लिखते हैं कि करो तो प्रेम करो, निंदा तो मत करो, नफरत तो मत करो। ये जो प्रेम है, ये प्रेम है ही नहीं, ये उस नफरत का ही एक रूप है। देखिए, ये प्रेम बिल्कुल नहीं करते आप, प्रेम तो समझते ही नहीं हो। प्रेम हर चीज के 3 रूप होते हैं। देखिए, मैं हर बात में आदमी, इंसान, देवता और भगवान, वैसे ही प्रेम का भी
प्रेम यदि वास्तव प्रेम है तो वो भक्ति बन जाएगा, और भक्ति बन गई तो भगवान बन जाएगा। भक्त बन गए तो भगवान बन जाओगे। किंतु प्रेम का कोई कारण नहीं होता। मैंने एक ने सुनाया मेरे को कि वो एक दिन में बहुत प्रेम करते हम दोनों, और थोड़ा सा उसको हाथ लगा दिया, वो तो भिन्ना गया। बोले ऐसा नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को हाथ लगाना पसंद नहीं है। क्या तुम प्रेम करो तो बात करो। भाई प्रेम करता है, कुछ भी करे, अब तेरे को पसंद कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं, ये कैसे देखे बेचारा, और वही करे जो तेरे को पसंद हो, तो फिर प्रेम का है सब सशर्त। प्रेम इसलिए कर रहे हैं कि तुम अच्छे लग रहे हो, प्रेम इसलिए कर रहे हैं कि तुम हमको रोटी खिलाओगे, प्रेम इसलिए कर रहे हैं कि तुम हमारे भाई हो, प्रेम इसलिए कर रहे हैं कि तुम हमारे परिवार के हो, मेरा परिवार। तो तुम तो तुम्हारे को ही प्रेम कर रहे हो। भाई परिवार इसीलिए परिवार है, देखना आप समझना पड़ेगा। हाँ, प्रेम परिवार जो है, परिवार किसको कहते हैं मालूम? परिवार यानी आपका कहीं न कहीं खून का रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं ऐसा मानते हो कि ये मेरा ही खून है। बेटे को इसलिए मानते हो, इसलिए प्रेम करते हो कि ये मेरा खून है, और मेरा खून यानी मैं ही। तो फिर किसको प्रेम कर रहा हूं? खुद को ही है। आप खुद को ही प्रेम कर रहे हो यानी अपने शरीर को ही कर रहे हो, खून है आपका, तो प्रेम का कर रहे हो। प्रेम तो वो जो कभी भी कुछ न मांगे, कोई अपेक्षा नहीं किसी से। और ऐसा यदि प्रेम है, देखना आप, ऐसा यदि प्रेम है तो फिर ये कभी नहीं देखता कि इससे क्या प्राप्त होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। सभी माएं, मैं सबका कह रहा हूं, लगभग सभी को, एकाध हो तो बात अलग है, सब माँ को ये कहते हुए सुनोगे आप कि मैंने 9 महीने गर्भ में रखा है, पाल पोस के बड़ा किया, मैं गीले में सो रही थी, इसको सूखे में सिलाया। नहीं कहती? सब माएँ ये नहीं कहती? बोलो, है कोई माँ जो ने कहती हो ये चीज नहीं मानती हो? क्यों सुलाया भाई तूने? कहा था उसने, उस बच्चे ने आके कहा था कि मेरे को ऐसा सुला, ऐसे पेट में रख, क्यों रखा तूने? सिर्फ प्रेम नहीं था, फिर सिर्फ ये कि ये बड़ा होगा और मेरा सहारा बनेगा, ये बड़ा होगा और मुझे खाने को देगा, ये बड़ा होगा और मुझे अच्छे से पालेगा। इसलिए प्रेम। ये ना हो तो नफरत है। वही बेटा नफरत करने लगता माँ से, है? वही माँ बेटे से नफरत करने लगती है। क्यों? कि इसने पूरा नहीं करा, वायदा करा था देने का और दिया नहीं इसने। ये कहाँ है प्रेम? ये प्रेम नहीं। फिर प्रेम तो कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। देखना, बहुत बड़ी चीज आ रही। हाँ, दो ना समाए तो परमात्मा होता, जो प्रेम को जान जाए वो भी परमात्मा है। मगर तुम जान भी नहीं पाते हो प्रेम क्या है, ये समझते ही नहीं हो। फिर अरे भाई,
पता था पेट में आया तो कि ये लड़का होगा कि लड़की होगी, इसलिए कि दुख पाया इसलिए प्यार करते हैं। और यदि ऐसा प्यार आ जाए तो फिर पड़ोसी का बच्चा भी, मोहल्ले का बच्चा भी, या चोर का बच्चा भी, या कुत्ते का बच्चा भी अपने बच्चे से ज्यादा प्यारा दिखे। और वो सिर्फ आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आप उस जगह स्थित हो जाएं जहां सिर्फ प्यार ही होता है और कुछ नहीं होता। तब ऐसा कर पाएंगे, तब तक प्यार है भी नहीं। हो जब तक कुछ भी चाहिए है, देखना, क्योंकि मैं हर प्रवचन इसी पे करता हूं कि यदि आपको कुछ भी चाहिए है तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, सब चाहिए, 24 घंटे चाहिए और लगातार चाहिए। प्रेम भी चाहिए। देखना क्या जरूरत है। आप लोग झगड़ते हुए देखा होगा आपने कभी, जिससे बहुत प्रेम करते हो उससे झगड़ा भी होता है। और झगड़ा होता है तो क्या होता है, दोनों की तरफ से, मैं कितना प्यार करता हूं तेरे को, और तू ऐसा कि मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है। जिंदगी में बाइयां तो यहाँ तक कहती है कि तुमने आज तक एक साड़ी दिलाई कभी? क्या खाक प्यार करते हो? वो साड़ी दिलाते तो प्यार करता है, आज तक कुछ दिलाया ही नहीं इसने तो। प्यार भिखारी नहीं बनाता, प्यार तो मालिक बनाता है। प्यार है तो अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं। उसे पता ही भी ना हो कि तुम उसे प्यार करते हो, काय को पता लगाओ, काय को बताने जाऊंगा मैं तेरे को प्यार करता हूं? करता हूं, बस करता हूं, कोई अपेक्षा नहीं। यहां तो ये कि ये तुम्हारी बात पसंद नहीं मेरे को है, तुम दाढ़ी रखते हो, मुझे पसंद नहीं। फिर बिना दाढ़ी के हो जाओ तो प्यार आए, तो दाढ़ी ना हो, बिना दाढ़ी से पसंद है। किसी को दाढ़ी पसंद आ गई और दाढ़ी कटवा दी तो अब काहेगा प्यार? दाढ़ी पसंद थी है? नहीं, ये प्यार नहीं है। और इधर लिखा है, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्रेम गुरु है और वो शीश देने से ही मिलता है। शीश कहते हैं अहंकार को, है? अहंकार जब तक है तब तक किसी से प्रेम है ही नहीं, और जिसके पास अहंकार नहीं है उसके पास प्रेम ही प्रेम है। हम महसूस करते हैं, दुनिया के जितने लोग मुझे पहचानते हैं, जो मेरे क्या बोलते हैं संपर्क में आए हैं और अच्छे संपर्क में हैं, वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और प्यार वो इसलिए नहीं करते कि मैं कुछ देता हूं, बल्कि वो मुझे देना चाहते हैं सब कुछ, इसीलिए कि मैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं करता। मैं 24 घंटा
भीतर, मैं कल ही सोच रहा था, किसी को बताया मैंने कल से ही, कि 24 घंटा तुम्हारे अंदर ये चलता है कि किससे क्या प्राप्त होगा, किससे क्या मिलेगा। 24 घंटा इसके बजाय यदि ये चले कि मैं किसको क्या दे सकता हूं, किसका कितना फायदा कर सकता हूं, ये प्यार है, ये प्रेम है। और यदि ये आ गया तो ये प्रेम बन जाएगा, और ये प्रेम हो गया तो ये भक्ति हो जाएगी, एक हो जाएंगे, उसके एकाकार हो जाएंगे। और किससे एकाकार हो जाएंगे? सबसे, क्योंकि सबसे ही प्रेम, पर्टिकुलर से कर नहीं सकते, किसी विशेष से कर नहीं सकते। फिर प्यार हो अंदर, यदि प्रेम है तो सबसे है फिर बराबर, क्योंकि देने वाला बन गया, अब लेने कोई नहीं। जिससे मिल रहा है या मिलने की संभावना है, उसी से प्रेम करूं, ये ठीक नहीं। फिर जब प्रेम है तो फिर सबसे ही कर। अब निंदा से डर क्यों लग रहा है, नफरत से डर क्यों लग रहा है? क्यों कहते हो कि कर सको तो प्रेम करो, नफरत तो मत करो। अरे तुम जो करना वो करो, क्या फर्क पड़ता मेरे को? भाई मेरा काम प्यार करना, बस। तुम दो ना दो, मेरा काम देना, बस। मैं क्यों अपेक्षा करूं कि तुमने क्या दिया, या तुम क्या दोगे, या कब दोगे, कितना दोगे? फिर वो सब हिसाब शुरू हो जाता, और फिर वो हिसाब से ही किया जाता कि इसने छटाक भर दिया तो इसको छटाक भर प्रेम, इसने 1 किलो दिया तो इसको 1 किलो प्रेम, इसने 10 किलो दिया तो 10 किलो प्रेम। तुम्हारा प्रेम भी ऐसा ही, हाँ। माँ बहुत अच्छा रखती है तो माँ से ज़्यादा प्रेम। बाप थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं करता तो बाप से थोड़ा कम। भला भाई बहुत प्रेम रखता है, क्योंकि ज़्यादा खिलाता पिलाता देता, उससे ज़्यादा। जो कम करता है उससे कम। प्रेम कभी ज़्यादा कम हो सकता है क्या? प्रेम तो अस्तित्व है, वो ज़्यादा कम थोड़ी हो सकता। तो ये सब तुम्हारे कहानी किस्सों और ये स्लोगन से बना लिए तुम्हारे संसारियों ने, जो प्रेम की परिभाषा नहीं जानते कि प्रेम तो करो, निंदा मत करो, नफरत मत करो। अरे तुम मर्जी हो जो करो, मेरा काम क्या है, बस मैं वो जानू। मैं केवल, मैं यानी आप भी मैं हो, हाँ? मैं केवल देने आया हूं, बस। मुझे आप क्या दे रहे परवाह नहीं, मुझे इसका लेना देना नहीं कि आप क्या दे रहे। मेरा काम देना, मेरा स्वभाव देना। नदी का स्वभाव है जल देना। वो ये नहीं देखती कभी कि कोई नहा रहा मेरे में, कि कोई कपड़े धो रहा, कोई क्या धो रहा, कोई पी रहा, कोई अमृत बना के पी रहा, माथे लगा रहा, ये वो नहीं देखती। उसका तो काम देना। फल देते हैं वृक्ष, वो ये नहीं देखते कि फल कौन खाएगा, देना, बस दे रहे। जो देता है वो देवता है। तो खाली देने वाले बनना, हम लेने वाले बन गए। हाँ, ठीक उल्टा है। कठिन नहीं, काम बहुत सरल है, किंतु इतना है काम कि तुमको कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? कि तुम भिखारी बन गए, 24 घंटे मांगने वाले बन गए। 24 घंटे भीतर मांग चल रही है कि ये दे जाए तो अच्छा, ये वो दे जाए तो अच्छा, ये खाना दे जाए तो अच्छा, ये कपड़े दे जाए तो अच्छा, ये इज्जत दे जाए तो अच्छा, ये फला चीज दे जाए तो अच्छा। मुझे क्या पसंद है ये देखते हैं, तो फिर देना लेना नहीं है भाई, वो तो सब व्यवहार ही। फिर सब हिसाब किताब ही, कितना दिया फिर देना,
देने वाले से ही प्रेम करना है तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कितना दिया, देख कौन कितना दे रहा, उतना ही करो। नहीं, फिर किसी से प्रेम कम भी हो सकता है, किसी से ज्यादा भी हो सकता है। अरे तुम्हारे 4 बेटे, चारों से कभी एक साथ प्रेम नहीं कर सकते, एक जैसा प्रेम कोई माँ नहीं करती। क्यों? कि भाई वो तो चार तरह का व्यवहार करेगी ना, और ये उनका व्यवहार देख के प्रेम करना चाहती है, तो फिर कम ज्यादा ही करेगी। तू जूते भी मारे तो भी प्रेम है, हाँ, और तू हलवा खिलाए रोज तो भी प्रेम है। मैं कम ज्यादा कर नहीं सकता। कहते हैं कई लोग, अरे यार कैसा आदमी यार, वो एक बेटा मार रहा है जूते, उसको भी उतना ही प्रेम करते हैं, और एक इतना बढ़िया रखता है उसको भी उतना ही प्रेम करता है। क्योंकि तुम देखते हो तो प्रेम ही उसको कहते हो। अब मैं वही बता रहा हूँ, असली प्रेम किसी ने पूछा मेरे को कि जिस प्रेम की आप बात करते हो वो प्रेम कैसे जागृत किया जाए। जागृत करने के लिए बहुत छोटी सी बात है मेरे भाई। 24 घंटा भिखारी हो, 24 घंटा मांग रखते हो, प्रेम के बदले भी मांग चाहते हो, प्रेम के बदले में भी कुछ चाहते हो, वो चाहना देने में बदल जाए, और वो बदलेगा। तुम्हारे पास एक और गलती है, एक और मूर्खता है। ये कथा बांचने वाले यही सुनाते हैं कि देने वाले बनो, दान देने वाले बन जाओ, दान करो। फिर दान किसको करो तो बोला हमको कर जाओ। सिखा हम रहे हैं कि देने वाले बनो, और हम देने वाले नहीं बनते, हम लेने वाले बन जाते। देखना, अरे भाई मेरे से शुरू करो ना। मैं आपको कहता हूं कि लेने वाले बने तो मूर्ख अज्ञानी, और देने वाले बन गए तो ज्ञानी। जब मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे यहां से आना चाहिए कि नहीं, मुझे ज्ञानी होना चाहिए कि नहीं। मैं जो चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, ये चढ़ाया, वो सबकी पोटली बांधी और ये चले। वो कबीरदास जी ने एक बहुत बढ़िया दोहा कहा है। वो कहा है, पंडित और मसालची इनको सूझत नहीं। पंडित और मसालची इनको कुछ भी नहीं दिखता है, औरों को करे चांदना और खुद अंधेरे के माई। पंडित जी कथा सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं कि भाई मांगने वाले मत बनना, चाहने वाले मत बनना, वासनाएं समाप्त करो। और खुद की वासना कितनी है। आज भागवत में कृष्ण विवाह, राधा कृष्ण विवाह है, और रुक्मा कृष्ण विवाह है। आज कृष्ण जी का विवाह होगा। सब लोग, कल होगा तो सब लोग कन्यादान लेके आना है, और कोई बर्तन लेके आए, कोई साड़ी लेके आए, कोई कपड़ा लेके आए, कोई नकदी दे, कोई सोना दे, और सब लोग एक लड़की को कृष्ण बना देते हैं, एक को राधिका बना देते हैं, और दोनों की शादी करवाते हैं। वो कृष्ण भी नकली, वो राधिका भी नकली, पंडित जी भी नकली, शादी भी नकली, और कन्यादान असली। भाई सामान भी नकली। लो महाराज 1 लाख रुपए मेरी तरफ से कन्यादान बोल दो। बोल कहाँ 1 लाख रुपए, वो तो दिए ही नहीं तुमने। तो बोल वो असली क्यों भैया, यहाँ कृष्ण भी तो नकली बैठा है, राधिका भी तो नकली बैठी है, और तुम भी वो शादी कराने वाले पंडित थोड़ी हो, आप तो कथा बांचने वाले पंडित हो। तो पंडित जी भी कहाँ है यहाँ,
है, औरों को करे चांदना न खूब अंधेरे के माई। जितना भी आया, जितना भी पाठ पे चढ़ाया, भगवान को भी मांदी पुट्टली रखी और ये चले है। औरों को करे चांदना। मसालची भी मसाल लेके चलता, पंडित जी और मसाल जी दोनों एक समान है, दोनों को नहीं सूझता कुछ है। वो भी मसाल लेके चलता है, सबको जितने भी वो उस प्रकाश में चलते वो सब तो उजेले में चल रहे हैं। बेचारा मसालची उसके नीचे अंधेरा रहता, मसाल के नीचे वो अंधेरे के भाई है। तो भैया खुद ही करो ना है, क्या करेगा तू ले जाके? सबको देने वाले बनाए, वो हम लेने वाले बन जाए। शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा ना भाई। ज्ञानी तो हम जब हों, जब हम ज्ञानी हो जाएं तो आपको ज्ञानी बनाने की कुछ संभावना हो सकती है। मैं जब ही सिखा सकता हूँ जब कुछ मैं कुछ जानता हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं जानता तो मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा? हाँ, तो पहले मैं खुद तो हूं। तो सिवाय उसके देने वाले बनने के, जब तक आप लेने वाले हैं, जब तक प्रेम नहीं कर सकते। कहा कबीरदास ने कि प्रेम करो तो ऐसा करो जैसा लोटा डोर, गबला अपना फंसा के जल लाए झकोर। देखना, गला अपना फंसाना पड़ता पहले, तो फिर जल पिला सकते हो है? प्रेम ऐसी चीज है कि इतना आसान नहीं है। खुद की गर्दन कटवाना पड़ती है, बिल्कुल नहीं करते। और जिसने प्रेम को जान लिया उसने परमात्मा जान लिया, और परमात्मा जान ही नहीं लिया, परमात्मा हो भी गया। देखिए, कोई ने मेरे को पूछा अभी 2-4 दिन पहले ही, रोज पूछते कोई कि ये ऐसा क्यों कि मैं एक से प्रेम करती थी हैं, जब वो समझ पे आ गया उनकी बात कि ये तो अच्छे नहीं है, तो उनको छोड़ा, तो दूसरे की तरफ आकर्षित हुए, उनसे प्रेम करने लग गए। बात तो लगभग वही है भाई, एक को छोड़ा और दूसरे को पकड़ा। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये तो जैसा उसको छोड़ा इसको भी छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा? प्रेम की प्यास क्यों बनी रहती है? देखना, प्रेम की प्यास इसलिए बनी रहती है कि प्रेम हुआ ही नहीं। देखिए, अपेक्षा थी, इससे एक से अपेक्षा थी, वो अपेक्षा थी इसलिए इससे हम प्रेम करने गए, हम उसके पास गए, उससे चिपके, उससे एकाकार हुए, और जब पता लगा कि ये तो इस लायक ही नहीं था। क्यों? कि कुछ लेने गए थे, वहां तो था ही नहीं। वो भिखारी, मैं भिखारी, 2 भिखारी मिल जाए तो क्या हो? और वो भी मांग रहा प्यार कि ये मेरे से प्यार करेगा, और ये उससे मांग रहा है कि ये मेरे से प्यार करेगा। आप 2 भिखारी दे क्या? मालिक दे सकता है। अब चूंकि वहां कुछ नहीं मिला तो ब्रेक हो गया। आजकल ब्रेक हो रहा है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और फिर ब्रेकअप। ब्रेकअप हो गया। क्यों ब्रेकअप हो गया? अरे भाई, प्रेम हुआ, प्रेम तो जन्मों जन्मों का होता है, फिर ब्रेकअप क्यों?
इसीलिए कि जो अपेक्षा थी वो तो पूरी नहीं हुई। इसकी भी अपेक्षा न उसकी भी अपेक्षा, और पूरी कभी होना नहीं। अपेक्षा कभी पूरी नहीं होती, वासना कभी पूरी नहीं होती, कभी होती ही नहीं। वासना तो खत्म होती है, और वासना ना हो तो जिंदगी भर प्रेम। तेरे से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा प्रेम है। आ ना ना, दिखे दिखे न दिखे न दिखे, वो मुझे प्रेम करे न करे, क्या फर्क पड़ता है? मेरा काम प्रेम करना, कर लो। प्रेम तो वो उसको कहते। फिर ब्रेकअप का, अब ब्रेकअप हो गया, देखना ये बहुत बड़ी बात आ रही है। क्योंकि हम प्रेम स्वरूप है, हम परमात्मा स्वरूप है, हमारा स्वरूप, हमारा मूल प्रेम है, और प्रेम के बिना हम रह ही नहीं सकते। देखना, जिंदगी भर तड़प रहा हर आदमी, मरनासन पड़ा है, बुढ़ा हो गया, 100 साल का हो गया, जब भी भीतर तो ये चल रहा है कि फला मिल जाए तो मजा आ जाए, फला मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों चल रहा है मालूम? प्रेम चाहता है, प्रेम का स्वरूप है हमारा। और जब तक हम उस स्वरूप में नहीं मिल जाते, जब तक हम उस स्वरूपवान नहीं हो जाते, जब तक हम उस स्वरूप के नहीं हो जाते, तब तक भूख नहीं मिटेगी। इसीलिए वो एक छूटा, दूसरा मिल गया, दूसरा भी छूटेगा ही, तीसरा ढूंढेंगे। और जिंदगी भर कभी बाप से प्रेम था, तो कभी माँ से प्रेम था, तो कभी भाई से प्रेम हो गया, तो कभी पति से प्रेम हो गया, तो कभी बेटे से प्रेम हो गया, तो कभी बहू से प्रेम हो, कभी कुत्ते से प्रेम हो गया, तो कभी बकरी से प्रेम हो गया, तो कभी घर से प्रेम। इसको छोड़े उसको पकड़े, इसको छोड़े उसको पकड़े। ये प्रेम नहीं था, ये मोह था। और आपने एक चौपाई सुनी होगी कि मोह जो है वो सभी व्याधि है, सभी व्याधि की जड़ है, सभी प्रकार के दुख का कारण मोह है। और आपको दुख क्यों हो रहा है? मोह होता है, प्रेम नहीं होता कभी। प्रेम तो तुम जानते ही नहीं हो। ये जो होता है ये आपका मोह है, और मोह दुखदाई है। क्यों? कि मोह चाहत के कारण हुआ है, और चाहत कभी पूरी नहीं होगी। और चाहत पूरी नहीं होगी तो वो ब्रेकअप होना ही है। फिर इससे ब्रेकअप हो गया। अब चूंकि आपका स्वरूप प्रेम स्वरूप है, तो आप ज्यादा दिन रुक नहीं सकते। देख, एक से टूटा, टूटा भी नहीं ठीक से, और ऐसा तड़पता है उस टाइम आदमी कि बाप रे अब कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा। ओ भटकता है विचारों में। यूं ना भी भटके, भले लोक लाज, समाज का कारण, या कई भी कारण हो सकते हैं, यूं चाहे नहीं भटके, पर भीतर तड़प इतनी होती है उस समय कि अब कहाँ चला जाऊं, किससे प्रेम मिलेगा, अब कहाँ किससे प्रेम करूं। और उस जैसा कोई दूसरा मिल जाएगा, उसको पकड़ लिया, अब उससे प्रेम हो गया। इस बेटे के पास थोड़े दिन रहे, यहां से तड़प के फिर भागे, तो दूसरे बेटे के पास चले गए। वहां भी यही होना। क्यों? कि अपेक्षा कभी पूरी होती नहीं। पति का ही नहीं है, प्रेमी का ही नहीं है, बेटे का भी यही है। सब जहां आपने प्रेम किया, संसारी प्रेम यदि है, तो वो टूटने का ही है। वो नफरत ही है एक तरह की। उसको ढक लिया था हमने। काय से ढक लिया था? प्यार बना दिया था उसको, मोह के कारण, कि ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा आदमी होगा, ये प्यार करेगा। प्यार चाहिए। अरे चाहिए क्यों? प्यार दो ना, देने वाला बनो ना प्यार। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिला उसको दूंगा। फिर अब इसमें क्या देखना कि ये ऐसा आदमी होना, कि ऐसी औरत होना, कि ऐसा भाई होना, कि ऐसा बेटा होना, क्यों होना? फिर
भाई मेरा काम है देना, आप लेना चाहते हो क्या? ये 24 घंटे दे रहा हूं, जिसकी मर्जी, इतने लोगों की मर्जी थी, आज इतने लोग आ गए, सुन के जाओ भाई, नहीं आए तो कोई बात नहीं। एक दिन थोड़ा सा ऐसी बात चली कि ये देर से आते हैं, इनको कुछ होना चाहिए। फिर लगा कि यार अपने को काय का आग्रह, आए आए ना आए, वो भी तो लेना हो गया। आया क्यों नहीं यार, मैं तेरे लिए बैठा था, मैं तो 9 बजे से तैयार होके बैठा, तो क्यों नहीं आया? ना आया ना सही है, काय का आग्रह होना, देर से आया तो आप बैठ जा भाई पीछे, क्या करना है? 10 आए तो 10 ना, 1 आए तो आए। बताइए 13 साल तक 1 घंटा रोजाना एक आदमी के लिए प्रवचन किया। 1 घंटे के प्रवचन कितने होते हैं? 5 प्रवचन में एक किताब बन जाती है। यदि 5 प्रवचन छपा के है और कोई किताब बनाना चाहे तो 5 प्रवचन में एक किताब बन जाती। और 13 साल तक लगातार एक आदमी के लिए प्रवचन 1 घंटे का। क्या चाहिए? आओ, तुम्हारी मौज है सुनने की, हमारी मौज है बोलने की। भगवान बोला रहा, बोल रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये 10 आए तो भी बोल रहे, और ये 1000 होते तो भी यही बोलते। क्या बिगड़ जाता और क्या बन जाता? क्या अपेक्षा उसमें? जहां कुछ भी अपेक्षा न हो वहां प्रेम पनपता है। प्रेम स्थिति है, फिर सिर्फ प्रेम ही रह जाता है, फिर और कुछ नहीं हो रहा। और जो प्रेम करता है उसके अंदर नफरत कभी नहीं होती। देखिए, वो कहने वाले कह रहे थे कि नफरत तो मत करो। कैसे दिखता है तुमको नफरत है? प्रेम करने वाला सिर्फ प्रेम करता, नफरत कहाँ? फिर कोई क्या करता है छोड़ो उसको। अभी भी अपेक्षा है, प्रेम करो, नफरत मत करो। अरे तुम्हारी मर्जी हो वो करो। यदि ये अपेक्षा है कि कम से कम 100 रुपये दे के जाओगे, है, यदि लेने की अपेक्षा है, देने कुछ लेना चाहता हूं, तो हो सकता है नफरत भी मिल जाए, और लेना पड़ेगी हो वो भी। बुराई भी करोगे, तारीफ करोगे तो बुराई भी करोगे। ना तारीफ चाहिए आपकी, ना बुराई चाहिए आपसे। आपकी मर्जी हो दे जाना, आपकी मर्जी हो ले जाना, हमको तो चाहिए ही नहीं। तुम्हारा सोना भी नहीं चाहिए और तुम्हारी मिट्टी भी नहीं चाहिए। और जहाँ सोना चाहिए वहाँ फिर ये लगेगा करे यार ये तो मिट्टी दे गया, देखो सही, सोने में लपेट के मिट्टी दे गया। शिकायत आई। फिर अपेक्षा ही नहीं थी क्या लाओगे, तो फिर कुछ भी लिया। तो ये प्रेम है। अब प्रेम पूर्ण हो गए हैं, सबको एक ही बात सोचती, सबके लिए एक ही बात कि परमात्मा सबको दे, सबको ऐसा ज्ञानी बना दे। ये करुणा रहती, बस इतना आसान काम है। ये भिखारी क्यों घूम रहे हैं? जब मालिक बन सकते हैं, जब मालिक हुआ जा सकता है, फिर भिखारी क्यों रहे है? बताते रहो, जिसको बनना होगा बन जाएगा, नहीं बने तो उसकी। और जितने लोग भी आए हैं दुनिया में ज्ञानी, उनका सिर्फ यही रहा कि जिंदगी भर एक ही काम करते हैं, ज्ञान देने का। कोई ले ले तो ठीक, न ले तो कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं। जिंदगी भर लोगों ने एक ही काम किया और कभी ये नहीं कहा कि अभी तक तो कोई भी नहीं हुआ यार। और कितने हुए? 2-4 बड़े बड़े ज्ञानियों के पीछे भी 2-4 ही ज्ञानी हो पाए हैं। कोई कहे कि यार तो 50 साल बोले, 50 साल लोगों को समझाया इस आदमी,
कितने लोग ज्ञानी बन गए, कितने लोगों ने सुना, एक भी नहीं बना। ना बने ना सही, वो ज्ञानी नहीं था ऐसा नहीं। फिर भाई उसने अपना काम करा, अभी इनको बनना ही नहीं है। कठिन तो है, चलना तो है भाई, मिटना है। चलना भी किसको कहते हैं? मिटने को तैयार होते हो क्या? रोज कहते हैं, आना चाहते हो यहाँ, मिलना चाहते हो, रहना चाहते हो, चलना चाहते हो, मगर किस लिए मालूम? कुछ बढ़ जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। अब अपन भी इनके जैसे प्रवचन सुनाने लगेंगे, गुरुजी बन जाएंगे, फलाना हो जाएगा, इसलिए आते हो। बन भी जाओगे और इससे बड़े बन जाओगे, कोई ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमारे से आपने सीखा और आप हमसे कम ही रहोगे, ऐसा नहीं। हमसे 10 गुना आगे भी बढ़ सकते हो, हमसे सीख के भी, इतने चांस है। किंतु मिलेगा कुछ नहीं, फिर मिटेगा सब कुछ। मिटने आए हो क्या? आप तो बनने आते हो। प्रेम तो मिटने का नाम है, प्रेम देने का नाम है। प्रेम करता हूं मतलब मैं कुछ नहीं हूं, मैं बचा ही नहीं, अब फिर बांट दिया सब। यदि मैं रह गया तो फिर प्रेम नहीं है। मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, सामने दो न समाई। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। फिर मैं बचा ही नहीं, मिट गया, कोई चीज नहीं बची मेरे पास। अभी तो ये कहते हैं अब क्या करें, आज तो बच्चा को सर्दी हो गई थी ना तो नहीं आ सके, आज तो फलाना हो गया था ना। मैं है वो सब बचा हुआ। अरे मैं मिटाई दिया तो फिर बच्चा कहाँ बचा? मैं जब तक मैं है, जब तक मेरा कुछ है। देखना आप, जब तक मेरा कुछ है तभी तक मैं है। जिस दिन मेरा गया उस दिन मैं चला गया। मेरा कुछ नहीं बचे तो मैं जाता है। ठीक, आज इतना ही। थोड़ी सी सूचना अभी सुन लीजिए आप लोग।